हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग वास्तविक संख्याएं का क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि वास्तविक संख्या क्या है एक पहला लेसन है, जो कि इस लेसन का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जो बिहार बोर्ड के बच्चे जितने भी एग्जाम देने वाले हैं 2024 के लिए तैयार हो जाएं। जितने भी क्वेश्चन इसमें हम आज पढ़ाएंगे सभी VVI क्वेश्चन रहेंगे इसमें। इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम पढ़ा देंगे, बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे बाहर नहीं आएंगे क्वेश्चन। सभी प्रश्न इसी से इस लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, जो A का मान जो दिया है कितना यहाँ पर 72 दिया है और B का मान है 9 और Q बराबर 8, तो R का मान क्या होगा ये मान बतलाना है। तो हम जानते हैं यहाँ पर दिया है A बराबर BQ प्लस R, है ना। चलिए, तो A का मान देखिए यहाँ पर 72 है, तो यहाँ पर हम 72 रख देंगे और B का जो मान है यहाँ पर 9 है तो 9 रख देंगे, और जो Q का मान है यहाँ पर 8 है तो 8 रख देंगे, प्लस यहाँ पर R का ही मान हमको निकालना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 72, फिर बराबर 9 में 8 से हम गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 72, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर R, है ना। तो ये हो जाएगा 72, इधर आकर माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा यहाँ पे R, है ना। तो 72 से 72 कटेगा, चाहे 72 में से 72 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो R का जो मान आया कितना है यहाँ पर 0। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर C हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन यही है, यहाँ जो दिया है फिर दिया है यहाँ पर A बराबर BQ प्लस यहाँ पर क्या है R है ना। चलिए, अब यहाँ जो है A का मान क्या है यहाँ पर 73 है, तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे यहाँ पर 73, है ना। चलिए, इसके बाद B का मान देख लीजिए, यहाँ पर B का मान कितना है यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर B का मान 9 हो जाएगा, फिर गुना हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद Q का मान ध्यान दीजिए, Q का मान क्या है यहाँ पर 8 है, तो 8 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका R हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ जो हो जाएगा 73, यहाँ जो होगा 9 72 प्लस में है, तो इधर आकर हो जाएगा माइनस 72, इधर बराबर में R, यानी 73 में से 72 जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो यानी R का जो मान हुआ यहाँ पर क्या निकल के आया 1। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर D सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा D सही हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि A बराबर BQ प्लस R में HCF AB बराबर LCM डॉट डॉट क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर HCF AB बराबर अगर LCM देगा, LCM इसका क्या होगा, अगर HCF AB है तो इसका LCM क्या होगा A बराबर BQ प्लस R में। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर BR होगा, क्या होगा यहाँ पर BR होगा, तो याद रखेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर A हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम 4 देखते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए HCF AB गुना LCM AB निम्न में से किसके बराबर होगा। तो यहाँ जो होगा याद रखेंगे, यहाँ पर यहाँ दिए कि HCF AB का और LCM AB का निम्न में से किसके बराबर होंगे। तो याद रखेंगे A गुने B का क्या होगा यहाँ पर A गुने B का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा B। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं कि दो संख्याओं का मौसा क्या है यहाँ पर 25 है और लौसा क्या है यहाँ पर 50 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यानी मौसा और लौसा जो है यहाँ पर मौसा 25 है और लौसा कितना यहाँ पर 50 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 25 गुने 50, तो 25 में 5 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 125 और एगो 0 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1250 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन C हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथम प्रयोग करने से किस क्रम में जब शेषफल शून्य आता है तो उस चरण का भाजक कहलाता है, तो मौसा कहलाता है। क्या कहलाता है मौसा। मान लीजिए यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा देते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 में हम 10 से भाग करते हैं, कितना 10 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 के 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया। मान लेते हैं कि चरण क्या है यहाँ पर 1 हो गया, है ना, चरण ये 1 हो गया। फिर दूसरा चरण 1 से भाग करेंगे किसमें 3 में, तो 1 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 आया,
है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, शेषफल यहाँ पर शून्य होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मौसा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मौसा। तो यहाँ पे जब शेषफल 0 आ जाएगा ना, तो मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मौसा जब 1 हो जाएगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मौसा बोलते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान देते हैं। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है। तो याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन जो हम लोग पढ़ते हैं एल्गोरिथम धनात्मक पूर्णांकों से, जो हम लोग मौसा निकालने के प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि यहाँ जो है 11 है ना। 11 कौन सी संख्या है, तो 11 तो मान लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर तो अभाज्य संख्या होंगे, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो 11 क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 2 कौन सी संख्या है। 2 कौन सी संख्या है, तो 2 तो पहले नंबर सम संख्या हो ही जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अभाज्य भी है और यहाँ केवल अभाज्य है, यहाँ ए तथा बी दोनों है। तो यहाँ पर 2 कौन सी संख्या है, तो सब कहने के मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। और सम संख्या भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ जो होगा ए और बी क्या होगा, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। ए तथा क्या होगा, बी, दोनों क्या होंगे, सही होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 10। ए और बी, यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 10 में ए और बी स्वअभाज्य संख्या कहलाती है यदि, तो सुनिए, तो पहले तो ये समझते हैं कि स्वअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो स्वअभाज्य संख्या वैसी संख्या है कोई भी 2 एक युग्म माने एक जोड़ा का मौसा अगर हम निकालते हैं, अगर उसका मौसा क्या होगा, अगर 1 आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक जोड़ा है यहाँ पर, तो ए बी का लौसा 0 नहीं होनी चाहिए स्वअभाज्य संख्या में। ए बी का लौसा तो होबे नहीं करेगा। यहाँ जो है ए बी का मौसा कितना है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है ना। तो कोई भी एक जोड़ा का अगर हम मौसा निकालते हैं, अगर मौसा अगर 1 आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वअभाज्य संख्या बोलेंगे, है ना। तो क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए 11, निम्न में से कौन सा युग्म स्वअभाज्य संख्या, क्या बोला है, स्वअभाज्य संख्या। तो स्वअभाज्य संख्या अभी हम बताएं कि वैसी संख्या जो युग्म के हम मौसा निकालने के बाद अगर 1 आ जाएगा ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वअभाज्य संख्या। तो हम पहले ऑप्शन 1 ही पहले हम चेक कर लेते हैं। तो पहले 9 में हम 16 से भाग करके ही देख लेते हैं, इसका अगर मौसा आ जाएगा तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 9 1 में 1, 16 में से 9 अगर हम घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 7, फिर हो जाएगा 9, फिर 1 7, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा आपका 7, है ना। चलिए तो 2 1 2, 2 3 हो जाएगा ये 6, हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा आपका ये 2, 1 दूना का ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो शेषफल आ गया 0। तो मौसा कितना आ गया, यहाँ पर मौसा 1 आ गया, यानी स्वयुग्म स्वअभाज्य जो है क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसका जो हम मौसा निकाले हैं कितना आया है, यहाँ पर ऑप्शन 1 आया है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन ए ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 क्या है यहाँ पर कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए a बराबर BQ प्लस R है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ऑप्शन डी होगा, क्योंकि R का जो मान होता है 0 से बड़ या बराबर होगा, और B से क्या होगा, छोटा होगा। हमेशा जब भी होगा, जिस संख्या से जब हम भाग देते हैं, मान लेते हैं कि इस संख्या में अगर हम 4 से हम भाग देंगे, तो शेषफल जब भी आएगा ना, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। क्या होगा, यहाँ पर कम आएगा। तो शेषफल जब भी आता है ना, जब शेषफल आता है, शेषफल है ना, शेषफल जब भी आएगा, शेषफल जब भी आएगा तो क्या होगा, इससे कम होगा, है ना। जिससे हम भाग देते हैं उससे क्या होता है, कम होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, 0 से बड़ या बराबर शेषफल का मान, अब बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। चलिए तब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग 13 देखते हैं। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b, जहां a बराबर, a जो बराबर दिया है यहाँ पर x स्क्वायर y का स्क्वायर, तथा b जो दिया है आपका x y स्क्वायर के रूप में है, तो x तथा अभाज्य संख्या है, तब a b का HCF क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि a b का HCF क्या होगा। यहाँ जो पूछा है a b का HCF क्या होगा, तो HCF हम लोग जानते हैं, कॉमन सीधे मिला देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ जो है आपका
यहाँ जो है इसमें कितना है, 2 गो x है, यहाँ 1 गो x है, तो यहाँ क्या है, 2 गो में से 1 गो x कॉमन हो जाएगा, तो 1 गो x ये हो जाएगा। इसमें से इसमें भी 2 गो y है, इसमें भी क्या है, दोनों y है, तो ये भी y और ये भी y है ना, ये भी दोनों y क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, y स्क्वायर। तो जो ऑप्शन होंगे x इंटू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएंगे मौसा, इसका जो होगा, इस दोनों का जो मौसा हम निकालेंगे यहाँ पर x इंटू वाई स्क्वायर। तो x इंटू वाई स्क्वायर यानी क्या है, ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन क्या है यहाँ पर, बी है ना। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि यदि x बराबर, यहाँ भी वही क्वेश्चन है कि x बराबर, यहाँ है 2 के पावर 3, गुने में है 3 और गुना है 5 का स्क्वायर, है ना। चलिए फिर y का जो मान है यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर गुने 3 के पावर क्या है यहाँ पर 3 है। तो इसका बोला है कि एक्स वाई का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ निकाल के देखिए, तो इसमें कॉमन देखिए तो कौन कौन सा मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए 2 के पावर क्या है यहाँ पर 3 है, 2 के पावर क्या है यहाँ पर 3 है। इसमें से अगर कॉमन मिलाएंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मिल जाएगा, इसमें 3 गो है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे, गुना यहाँ 3 गो है और यहाँ पर 1 गो है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 गो 3 कॉमन हो जाएगा। चलिए अब तो कोई कॉमन मिलेगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 हो जाएंगे, आपका ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग ध्यान देते हैं। दो कर्मागत सम संख्याओं का मौसा पूछ रहा था। कर्मागत के मतलब होता है लगातार, कोई भी 2 लगातार सम संख्या निकालिए, समा लेते हैं 2 और यहाँ पर 4 हो गया, इसका मौसा निकाल के देख लीजिए, तो यहाँ हो जाएंगे 4, तो 2 दूना का हो जाएगा आपका यहाँ पर 4, ठीक है। तो मौसा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो मौसा कितना हो जाएगा, यहाँ पर मौसा जो होंगे सम ही संख्या आएंगे, कितना हो जाएंगे, सम संख्या यानी 2 ही होंगे। चलिए अब 4 और 6 के निकाल लीजिए, 4 6 का मौसा भी निकाल के देखिए, 4 और 6 का मौसा निकालिए, यहाँ होगा 4 और 6 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और हो जाएगा यहाँ पे 2 दूना का यहाँ पे 4। तो मौसा इसका कितना आया, इसका मौसा कितना आया था 2। हमेशा 2 कर्मागत सम संख्या का जो मौसा आएंगे ना, हमेशा कितना आएंगे, 2 ही आएंगे। हमेशा 2 कर्मागत के मतलब होता है लगातार संख्या, कोई भी लगातार सम संख्या 2 ले लीजिए और उसका मौसा निकालिए, उसका मौसा हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए 2 कर्मागत विषम संख्याओं का मौसा, 2 कर्मागत लेना है, वो भी विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन होता है बउआ, एक होता है 1 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। किसी भी 2 को लेकर हम मौसा निकाल के देखते हैं, तो 1 और 3 के निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो मौसा 1 हो जाएगा। फिर 3 5 को अगर हम लेकर अगर हम निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 और 5 में से 3 जाएगा 2 और हो जाएगा 3, 2 एकम 2 हो जाएंगे 1, फिर 2 उतार दीजिए, है ना। चलिए 1 2 ना 2, तो इसका मौसा कितना आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, है ना। कितना आ जाएंगे यहाँ पर, तो हमेशा याद रखेंगे कि 2 कर्मागत विषम संख्याओं का जो मौसा होगा 1 होगा और 2 कर्मागत सम संख्याओं का जो मौसा होगा तो होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। का एचसीएफ निकालना है, तो 2 और 4 का एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 दूना का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, है ना। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, हमेशा क्या होंगे, 2 हो जाएंगे। कभी कभी पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या होगा गुणनफल क्या होगा, तो अगर गुणनफल पूछेगा तो हम गुना कर देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, संभावना ज्यादा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गणित ने द बुक ऑफ गेम ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जे, यहाँ जो होगा ऑप्शन ए होगा जे गार्डन, ठीक है। जे गार्डन जो है आप ये बुक जो है गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी थी। बशर्ते इस बात को याद रखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 18 ये क्वेश्चन पूछने का जो है संभावना नहीं रहेगा, तो कम चांस है, बट हम क्वेश्चन दे दिए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे दिया है कि शब्द एल्गोरिथम किस गणित के नाम से लिया गया। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जो बुक में क्वेश्चन बहुत ही कम ही मिलता है। चलिए तो यहाँ पर जो है ध्यान देंगे कि अल-ख्वारिज़मी, यहाँ जो है अल-ख्वारिज़मी, तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर ए होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 20 देखते हैं। दिया है कि हिसाब अलजबरा
अल मुकाबला इस गणित द्वारा लिखी पुस्तक है ना। तो चलिए इसका जो है वही ऑप्शन होगा जो इसके पहले वाला था ए, तो इसका होगा बी अल ख्वारिज़मी। चलिए तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत जो है VVA उतना नहीं है, पूछने का संभावना नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 21 की गणितों का राजकुमार प्राय निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ को कहा जाता है। यहाँ दिया है यूक्लिड, फिर से यूक्लिड खाली दिया है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस या आर्किमिडीज या न्यूटन, है ना। तो यहाँ जो दिया है ऑप्शन इसका बी होगा, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि डिस्क्रिशंस अरिथमेटिक किस गणित की कृति है। ठीक है, तो ऐसा जो क्वेश्चन है ये संभावना नहीं है बिल्कुल पूछने का, फिर भी सोचे कि नहीं आप लोग को इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। ठीक है, चलिए इसका भी 22 हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रतीक समपूर्णांक का रूप होता है। तो समपूर्णांक का रूप हमेशा क्या होता है, 2q 2m, है ना। तो इस तरीका से क्या होता है, समपूर्णांक होगा। अगर यही पूछेगा कि विषम पूर्णांक क्या होता है, विषम पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2q प्लस क्या होगा 1 होगा, बशर्ते यहाँ पर m दिया है तो इसका समपूर्णांक क्या होगा यहाँ पर 2m होगा। अगर विषम पूर्णांक होता है इसी को तो क्या होगा 2m प्लस यहाँ पर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे जो इसके पहले बताए भी किए हैं। चलिए 25 जो है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ दिया n-1, क्या बोला है कि 8 से विभाज्य यदि n का मान है। अगर n का मान क्या बोला है कि 8 से विभाज्य है, कोशिश करके देखिए एक बार कि अगर n का मान अगर हम 8 से क्या लेते हैं, कम लेते हैं, मान लेते हैं कि 8 लेते हैं। यहाँ जो है n माइनस क्या है 1 है, तो यहाँ पे 8 - 1 ले लीजिए, मान के चलिए कि 8 ले लिए, मान लीजिए। तो 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 7 होगा। तो पहले नंबर तो 8 से क्या होगा, विभाज्य नहीं होगा। तो इसका मतलब 9 n का मान कितना लेना होगा, n के मान कितना लेना होगा 8 से अधिक, यानी 8 से अधिक ले सकते हैं 9 10 11 इस तरीका से 12 13 इस तरीके से ले सकते हैं जो 8 से क्या हो विभाज्य हो। तो 8 के अगर n के मान हम 9 अगर हम लेते हैं, 1 अगर हम घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 8, जो 8 से क्या हो जाएगा विभाज्य होगा, है ना। तो विभाज्य हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसमें दिया है कि एक पूर्णांक है, प्रकृत संख्या, एक सम संख्या या एक विषम संख्या। तो इसमें से एक ऐसी संख्या होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर जो n के जो हम मान लिए हैं, एक हम कैसी संख्या लिए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर 9 क्या है, एक विषम संख्या है। एक और को कोई देख लेते हैं, मान लेते हैं कि n का मान कितना ले लें, 17 ले लीजिए। ठीक है, 17 में से घटा दीजिए, 16 हो जाएगा। 8 से क्या है विभाज्य है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर विषम संख्या होगा। क्या होगा यहाँ पर, एक विषम संख्या होगा। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक क्वेश्चन हल किए हैं। इसके बाद हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 26 से हल करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में काफी ज्यादा क्वेश्चन है, हम सभी क्वेश्चन को हर लेसन वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा देंगे। इसके बाद VVI जो होगा क्वेश्चन बैंक और सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे। इस वीडियो के साथ बने रहे। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।